सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, मुस्कुराते रहना, अपना ध्यान रखना। बागेश्वर धाम आना, हम तुम्हारी अर्जी और सन्यासी बाबा के चरणों में तुम्हारी अर्जी लगा देते हैं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओ दादा गुरुवे नमः। मणिमन भगवान बागेश्वर बालाजी का ध्यान करो। दिव्य स्वरूप है श्री बागेश्वर बालाजी का मन में ध्यान करो। लाल लाल वस्त्र पहन रखे हैं, लाल सा चेहरा है, दिव्य नेत्र हैं, मुस्कुराता हुआ मुख है, दोनों तरफ मुग्दर यानी वज्र रखा हुआ है, छोटा सा मंदिर है, प्यारा सा मुकुट पहन रखा है। स्वयंभू बालाजी आज से 320 साल पहले पावन तीर्थ बागेश्वर धाम, जहाँ लाखों करोड़ों लोग पहुँचते हैं, भारत के नहीं विदेशों के लोग भी पहुँचते हैं, ऐसी पुण्य भूमि, ऐसा पावन तीर्थ बागेश्वर धाम, जहाँ पर स्वयंभू श्री बालाजी और सन्यासी बाबा विराजमान हैं, जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था एक पैर पर खड़े होकर के। भारत भूमि में 3 जगह बालाजी के रूप में हनुमान जी बैठे हैं। एक जगह सालासर बालाजी के रूप में, एक जगह मेहंदीपुर बालाजी के रूप में, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी के रूप में। ऐसा पावन तीर्थ है जहाँ दिव्य शक्तियों का अनुभव होता, जहाँ लोग रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं, जिनका ध्यान करने से 7 समुंदर पार भी लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं, भरोसा प्राप्त मिलता है, दिव्य शक्तियों का अनुभव होता है। और जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद करके ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए बागेश्वर धाम की अर्जी लगाकर साल भर में एक बार, 6 महीने में एक बार, 2 वर्ष में भी एक बार अगर बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर देते हैं, उनका पर्चा बने या ना बने, परंतु काम सफल हो जाता है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में, झंझट में आराम लगने लगता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि किसी भी प्रकार का प्रयोग हो, बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा होती है, वह संपूर्ण उनके चरणों में बंध जाती है। तो आप जो भी आज लंदन की है पुण्य भूमि सिद्धाश्रम, जहां पर भगवान बालेश्वर महादेव विराजमान है, इस भूमि के इस प्रांगण क्षेत्र में जो भी विराजमान है, आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, मनोरथ लेकर के आप आए हो, जो भी आज दरबार में तरह तरह की मन की मनोकल्पना लेकर के आप विषय लेकर के आए हो, उसको मनी मन 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो,
हम पर कृपा करो, हमारे घर सेना भेज दो, हमारे ऊपर जो भी नकारात्मकता हो उसको दूर करो। हे बालाजी, हमें स्वीकार करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन प्रणाम करो, लंबी गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना है। राम कहो और श्वास को अंदर लो। राम, पुनः राम कह के अंदर की तरफ लेंगे। राम, इस बार श्वास को थोड़ा रोकेंगे। जब अंदर पूरा भर लेंगे फेफड़ों में हवा को, तो श्वास को थोड़ा रोकेंगे। राम कह के राम। जितनी देर ठहर सको उतनी देर ठहरो और धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ो और अंदर ही अंदर हनुमान जी के दिव्य छवि को, उस ऊर्जा को, उस शक्तियों को जो सन्यासी बाबा ने के प्रत्यक्षीकरण की शक्तियां हैं, जो सन्यासी बाबा के तपोबल की साधना है, उनको महसूस करने की आपको कोशिश करना है। इसलिए पुनः अंतिम बार आपको गहरी सांस लेनी है राम कहते हुए और बहुत देर तक रोकने की कोशिश करनी है, जब तक शरीर को लगे कि अब छोड़ना चाहिए। जब फेफड़े एकदम से कहने लगे कि अब छोड़ देना चाहिए, तब तक के लिए श्वास को स्थिर करके रखना है और नेत्रों को बंद किए हुए उस दिव्य छवि को, उस दिव्य तेज को, उस दिव्य आभा को, उस दिव्य ऊर्जा को जो पूरे विश्व को चला रहे हैं, ऐसे श्री हनुमान जी के दिव्य दर्शन करने की कोशिश करना है। राम, ऐसा प्रयोग करने से मन मस्तिष्क एकदम हल्का हो जाता है, विचार एकदम शून्य हो जाते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार ब्रेन में होने लगता है। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड की यात्रा करने लगता है। चेतन मन अब चेतन मन की यात्रा को करने लगता है और कैसी ऊर्जा अब चेतन मन के पास जो सामर्थ्यता है वो ऐसी ऊर्जा से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, जिसे हनुमान जी की शक्ति कहते हैं, चेतना कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं या पावर कहते हैं। आप धीमे धीमे श्वास को छोड़कर हल्का महसूस करेंगे। अब दूसरा जो आपको प्रयोग करना है, अभी आपने श्वास को अंदर की तरफ लिया, इससे मन हल्का हुआ। अब आपको अपनी अंदर की श्वास को बाहर की तरफ फेंकना है और इतनी फेंकना है कि फेफड़ों में हवा बचे ही ना। और आप इतनी कभी भी नहीं फेंक सकते कि फेफड़ों में हवा ना बचे, तो अंतिम से अंतिम तक बाहर आपको श्वास फेंकते रहना है और नेत्र बंद किए रहना है। जैसा शरीर करे वैसा करते रहना है। बहुत ज्यादा घबराना नहीं, एकदम हल्का महसूस करना। बॉडी को जैसा रखना चाहो वैसे रखो, हल्का रखो, ढीला रखो, बिल्कुल भी बोझ मत रखो और पूरी श्वास को आप बाहर की तरफ फेंक कर फिर थोड़ा रोकना है। जब रुआ रुआ पूरा फड़फड़ा जाए, उसी बीच में तुम्हें उस चेतना के दर्शन करने आए और उनको बुलाने की आपको कोशिश करना है। और ये वैज्ञानिक प्रयोग है कि उस अवस्था में कोई भी व्यक्ति बुलाता है तो वो पुकार अवचेतन मन से होते हुए उस ब्रह्म तक जाती है। अपनी श्वास को आपको राम राम कहते हुए बाहर फेंकना। राम 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 राम। जब पूरी श्वास को फेंक दे तो ठहर जाना है और ठहर करके उस दिव्य रूप के दर्शन करने की कोशिश करना है। दूसरी बार पुनः राम राम कहते हुए श्वास को पूरा बाहर फेंकना और जब पूरी बाहर खिंच जाए श्वास तो रुक जाना। बीच में बिल्कुल भी श्वास नहीं लेना है और ठहर कर उस दिव्य चेतना को कनेक्ट करने की कोशिश करना। अपने आप को उनके साथ जोड़ने की कोशिश करना। राम 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 राम।
अब नेत्र बंद करके अगल बगल की आवाजों को महसूस करते हुए शरीर जिस अवस्था में रहे उसी अवस्था में बंद रखने देना। हिले डुले भी कैसी भी मस्ती में रहे वैसी मस्ती में अपने शरीर को करने देना। उसको कोई रोक मत लगाना, कोई बंधन मत करना। बस आप ऐसा इसी मध्य में दर्शन करें कि हम बागेश्वर बालाजी के सामने खड़े हुए हैं, उस प्रांगण में खड़े हैं जहां सामने बालाजी है, और आप अंदर ही अंदर झांकने की कोशिश करो कि बालाजी के पास में एक मोटी सी खड़ाऊ पहने हुए, लंबा सा चमीटा, बड़ी बड़ी जटाएं, मुस्कुराता हुआ मुख और एक तन पर वस्त्र है और पूरा शरीर एकदम भरा हुआ है, पैरों में मोटा चूड़ा पहने हुए हैं, मुस्कुराती हुई मुद्रा में बालाजी के पास खड़े हैं। और वो कोई और नहीं, सन्यासी बाबा ही तुमको दर्शन दे रहे हैं। मनी मन उनको देखकर तुरंत दंडवत प्रणाम करना और उनके चरणों को पकड़ना। और आज तक आपने जो भी कृत्य किए हैं, एक एक पुकार करते हुए उनके चरणों में बोलना प्रारंभ कर देना। और आप अनुभव करें कि वो आपके सिर पर हाथ रख रहे हैं। अब वो आपको कह रहे हैं कि चिंता मत कर, आज से सदा सदा के लिए तेरे साथ हम हैं। और तुम मुस्कुराते हुए धन्यवाद दो, आंखें भरी हुई है, एक एक अवगुण, एक एक कृत्य उनके चरणों में डाल रहे हैं। और उन्होंने तुम्हारी बाएं को पकड़ लिया है और तुम्हारा मन झूमने लगा, शरीर एकदम तन मन नाचने लगा। और तब तक तुमने पीछे की ओर मुड़ के देखा, मंदिर के सामने तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पिता, तुम्हारे कुल देवता खड़े हैं और वो तुमको मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि धन्य ऐसा पूत, ऐसी पुत्री चाहिए जिसने हनुमान जी की कृपा को पाने की चेष्टा की है। तुमने उनको भी प्रणाम किया, सन्यासी बाबा ने तुम्हारी बाएं को पकड़ लिया। अब तुम परिक्रमा कर रहे हो और परिक्रमा करते हुए खूब मस्ती में हो और अपनी अर्जी को अब तुम बागेश्वर बालाजी के सामने सुना। एकदम झूमते हुए प्रसन्न मुद्रा के साथ में पूर्वज तुम्हारे शीश पर हाथ रख रहे हैं, तुम्हारे कुल देवता तुम्हारे शीश पर हाथ रख रहे हैं और तुम खूब मुस्कुरा रहे हो। वो अपने पूर्वजों को, परदादाओं को देख करके कह रहे हो आपने बड़ी कृपा की। और वो तुमसे कह रहे हैं कि तुम धन्य है जो बालाजी की कृपा को पा रहे हैं। और तुम मुस्कुराता हुआ मुख, एकदम प्रसन्न चेहरा, लाल लाल देह, मुखदर बगल में रखे हुए ऐसे वीर बजरंग बली के दर्शन कर रहे हैं। उनके बगल में खड़ी हुई दिव्य चेतना, वो परम शक्ति जिनके पास परम चेतना है, ऐसे सन्यासी बाबा के दर्शन कर रहे हैं। अब तुम्हारे पूर्वज तुमसे विदा ले रहे हैं, तुम सबको प्रणाम कर रहे हो और तुम्हारी आंखों से आंसुधार बह रही है और पूर्वजों को तुम विदा दे रहे हो। और धीरे धीरे तुम अपनी जहां अवस्था में विराजमान हो उसकी तरफ खींचने की कोशिश करो। मन को मुस्कुराओ और तुम धन्य हो कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें आशीष दिया है इस अर्जी में। और इस अर्जी में तुम उस चेतना से जुड़ गए हो, उस परम सत्ता से तुम जुड़ रहे हो जो इस संसार की सबसे अद्वितीय सत्ता है, सबसे अद्भुत सत्ता है, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े यशस्वी तपस्वी मुनि आज तक पा नहीं पाए। और तुम उस चेतना को प्राप्त कर पा रहे हो, उन सन्यासी बाबा को देख पा रहे हो अपनी नेत्र बंद की अवस्था में, जिनके पास महाशक्तियां हैं, जिनके पास महाचेतना है, तुम उनको अनुभव कर पा रहे हो। और पुकार लगा लगा कर बालाजी को कहो कि हमें स्वीकार करो, मत भटकाओ, हमारी हंसी मत करवाना, अब हमको भटकने मत देना, अब हमें दरबार में मत भागने देना, अब हमें यत्र तत्र मत जाने देना। और सन्यासी बाबा ने भी तुम्हारी बाहें को पकड़कर सिर पर हाथ रख के कह दिया, जा आज से हम तेरे साथ हैं। और तुम एकदम प्रसन्नता के साथ झूम पड़े हो, मन एकदम तुम्हारा गदगद हो गया है, तुम्हारा मन एकदम प्रसन्न हो गया है और शरीर में एकदम अलग ऊर्जा से तुम महसूस कर पा रहे हो, अलग चेतना से तुम महसूस कर पा रहे हो, अलग अनुभव से तुम महसूस कर पा रहे हो। और शरीर में एकदम, दिमाग में एकदम अलग शक्तियों का तुम अनुभव कर पा रहे हो। उस चेतना से तुम जुड़ पा रहे हो जो चेतना अपने आप में अद्भुत है, जो अपने आप में ऊर्जावान है। ऐसी चेतना को तुम प्रणाम कर रहे हो, अपने कुल देवताओं को प्रणाम कर रहे हो।
और धीरे धीरे अपनी जिस अवस्था में तुम विराजमान हो उसी अवस्था में वापस आए। धीरे धीरे आए, कोशिश करें और अपने आप को धीरे धीरे शनै शनै इसी अवस्था में वापस लाने की चेष्टा करें। और लंबी गहरी पुनः सांस भरें। राम। धीरे धीरे नेत्रों को खोलें, एकदम से नेत्रों को नहीं खोलेंगे, शनै शनै बहुत धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे और चेतना का अनुभव करेंगे। मुस्कुराते हुए अपने मुख को रखते हुए अपनी दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करके हनुमान जी की तरफ छोड़ेंगे, मात्र 3 बार। और बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करेंगे, इसको भी 3 बार बालाजी की तरफ छोड़ेंगे। फिर दोनों हाथों को आपस में मलेंगे। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः बोलकर आंखों पे लगा के ऊर्जा का अनुभव करेंगे और लंबी गहरी सांस लेकर के इस ऊर्जा को अंदर की तरफ खींचकर शरीर में अगर कहीं पीड़ा है तो स्पर्श कराएंगे। और आज से आप सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो गए, बागेश्वर बालाजी के हो गए, सन्यासी बाबा के हो गए और वो तुम्हारे हो गए।